नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत वंदना इस कविता के हिंदी अर्थ को समझेंगे, साथ ही लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। पार्ट 2 में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कविता का पहला पद है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शदतल, गर्जितोर्मी सागर जल, द्योता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पद में भारत माता की महानता और गौरव का वर्णन करते हैं। कवि कामना करते हैं कि भारत माता सदा विजय प्राप्त करे और उनका यश चारों ओर फैले। भारत माता को समृद्ध और पवित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ सोने, अन्न, भोजन और कमल उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। आगे कवि बताते हैं कि भारत माता इतनी महान है कि लंका भी उनके चरणों के नीचे स्थित है और समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें उनके पवित्र चरणों को निरंतर धोती रहती हैं। यह दृश्य भारत की श्रेष्ठता और प्रकृति के द्वारा उनकी सेवा को दर्शाता है। आपको कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ भी दिए गए हैं जो इन पंक्तियों से रिलेटेड है, आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कनक का अर्थ होता है सोना, शस्य का अर्थ होता है अन्न या फसल। तरुतृण वन लता वसन, अंचल में संचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार लगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पद में भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य का अत्यंत मनोहर चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, भारत माता ने वृक्षों, घास, वनों और लताओं को अपने वस्त्र के रूप में धारण किया है, अर्थात पूरी प्रकृति ही उनकी सजावट है। उनके आंचल में विभिन्न प्रकार के फूल संचित हैं, जो उनकी शोभा को और भी बढ़ाते हैं। आगे कवि गंगा नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का पवित्र और प्रकाशमय जल भारत माता के शरीर पर मोतियों के समान चमकता है। यह जल सफेद धाराओं के रूप में बहता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो भारत माता ने एक सुंदर हार धारण किया। इस प्रकार कवि ने भारत को एक सुंदर और सज्जित माता के रूप में दर्शाया है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता से परिपूर्ण है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। व्याख्या। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस अंतिम पद में भारत माता की महानता को और ऊंचे स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि भारत माता के सिर पर हिमालय पर्वत मुकुट के समान सुशोभित है, जो सफेद बर्फ से ढका हुआ है। यह भारत की ऊंचाई, गौरव और महानता का प्रतीक है। आगे प्राण प्रणव ओमकार इस छंद के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि भारत की आत्मा में ओमकार की पवित्र ध्वनि बसती है। ओम की पवित्र ध्वनि जो आध्यात्मिकता और धार्मिकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भारत केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। कवि आगे कहते हैं कि चारों दिशाओं में भारत माता की महिमा गूंज रही है और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल रही है। शतमुख शतरव मुखरे का अर्थ है कि सैकड़ों मुखों से उनकी प्रशंसा की जा रही है, अर्थात पूरी दुनिया उनके गुणों का गुणगान कर रही है। यह कविता पूर्ण हुई। यह कविता मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों से बनी है, इसलिए मैंने इसके शब्दार्थ भी
आपको दे दिए हैं, आप एक बार शब्दार्थ ज़रूर देख लीजिएगा, इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। चलिए अब लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1886 को बंगाल के महिषादल मिदनापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। निराला जी का बचपन बंगाल में बीता, इसलिए उन पर बंगाली भाषा और साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगला इन भाषाओं का गहन अध्ययन किया और स्वाध्याय से विद्वता प्राप्त की। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं से पढ़ाई करना। उनका विवाह कम आयु में ही हो गया था, परंतु जीवन में अनेक पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी और पुत्री की असमय मृत्यु ने उनके जीवन और लेखन को गहराई से प्रभावित किया। निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये कौन से युग के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं, याद रखिएगा। उन्होंने हिंदी कविता में नई भाषा, शैली और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को स्थापित किया। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, मानवता, विद्रोह और करुणा के भाव प्रमुख रूप से मिलते हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निराला जी ने साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता और संपादन का कार्य भी किया। संपादन अर्थ होता है अखबारों में लेखन करना। वे स्वतंत्र विचारों वाले विद्रोही और प्रगतिशील साहित्यकार थे। उन्होंने परंपरागत नियमों को तोड़कर आधुनिक हिंदी कविता को नई दिशा दी। उनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू और लोक भाषा का सुंदर मिश्रण मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। निराला जी की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख काव्य पोएट्री: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज। प्रमुख उपन्यास। उपन्यास ऐसी किताबें होती हैं जिनमें काफी बड़ी बड़ी और गहरी कहानियां होती हैं, जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट। कहानी शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां: लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार देवी। उनके द्वारा लिखे गए निबंध गद्य: प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, रविंद्र कविता कानन। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं जो उनके जीवन में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुई। प्रथम रचना अनामिका 1923 में लिखी गई। यह निराला जी का प्रारंभिक काव्य संग्रह है, जिसमें उनकी काव्य प्रतिभा का आरंभिक रूप दिखाई देता है। इसमें छायावादी भाव, प्रकृति चित्रण और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। सबसे प्रसिद्ध रचना कुकुरमुत्ता लगभग 1942 में लिखी गई थी। यह उनकी अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली संरचना है, जिसमें उन्होंने समाज की विसंगतियों और वर्ग भेद यानी बुराइयों पर व्यंग्य किया है। यह रचना उनके विद्रोही और प्रगतिशील दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अंतिम प्रमुख रचना गीत गुंज 1954 में लिखी। यह उनकी अंतिम प्रमुख काव्य रचनाओं में से एक है, जिसमें जीवन के अनुभव, आध्यात्मिकता और गहन भावनाओं का परिपक्व रूप देखने को मिलता है। त्रिपाठी जी को कोई नागरिक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था, अर्थात उन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। इसे याद रखेंगे। और वीडियो के पार्ट 2 में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अन्य फाउंडेशन कोर्सेज की वीडियोस देखने के लिए।
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी प्रकार के फाउंडेशन कोर्सेज के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कीजिए। पीडीएफ या नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि प्रकाश को ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।